नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के अंदर एक और प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं जो प्रिज्म की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कंडीशन हम ले रहे हैं, सॉलिड्स विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो सॉलिड होंगे उनका जो एक्सिस होगा वो हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हैं। जो कंडीशन के अंदर हम ये क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने किया था स्क्वायर प्रिज्म और पिरामिड के अंदर हमने डिफरेंस भी पढ़ा था जो बेसिक थे उसके अंदर। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर पिरामिड की प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है जिसका बेस हमें दिया गया है 30 mm साइड के साथ। अगर स्क्वायर पिरामिड है, एक साइड 30 mm है तो सारी साइड क्या होंगी, 30 mm की होंगी। एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग है, जो एक्सिस होगा उसका 60 mm लॉन्ग होगा। रेस्टिंग इट्स बेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो ये सॉलिड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसका बेस रखा हुआ है और इस तरह से रखा हुआ कि एंड एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी, कि जो उसका एक एज होगा स्क्वायर का तो वो पैरेलल होगा वीपी के, वर्टिकल प्लेन के। इसका हमें साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में समझ ली। चलिए यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो साइड व्यू है उसके लिए यहाँ पर हमें एक अलग प्लेन बनाना पड़ेगा, वो बाद में बनाएंगे, पहले इसी को समझते हैं। तो हमने वर्टिकल प्लेन ले लिया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो स्क्वायर पिरामिड है वो इस तरह से हम बना लेंगे। अब स्क्वायर पिरामिड है, जो इसका एज है, देखिए ये जो एज है ये हमने किसके पैरेलल लिया, इस वीपी के पैरेलल लिया, वर्टिकल प्लेन के ये पैरेलल है और ये एक्सिस होता है। अब देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, ये हमने पहले भी पढ़े थे। ये क्या हो गया, ये अपेक्स हो गया, अपेक्स या वर्टेक्स इस पॉइंट को बोलेंगे। ये हो गया बेस, ये सबसे नीचे बेस हो गया। अब ये बेस जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर इसने बोला था क्वेश्चन के अंदर, एंड एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी, और एक एज जो है इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। इस तरह से हमने ले लिया। अब ये जो है अपेक्स से लेकर इस बेस तक जो हमें ये लाइन मिलती है, ये होता है हमारा एक्सिस। तो एक्सिस की लंबाई हमें 60 mm दी गई है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे ताकि इसकी ट्रू शेप और साइज हम बना सकें। यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये देते हैं। इसको अभी हम कैपिटल वर्ड में लिख लेते हैं, ये जो नेमिंग है, क्योंकि अभी हम इसका व्यू भी बनाएंगे जो टॉप व्यू है, तो वहाँ पर हमें स्मॉल लेटर में नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया और इसको हम कह देते हैं ये ई है। अब देखिए जब हम टॉप व्यू बनाएंगे ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये चीज़ दिखेगी और ये बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर टॉप व्यू जो है, इस जो है हमने ब्लू कलर की लाइन में दिखाया, इस तरह का टॉप व्यू बनेगा और बीच में एक पॉइंट आएगा। फ्रंट व्यू की बात करें, इस तरफ से हम देखेंगे, इसको इस तरफ से देखेंगे और इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ से यहाँ और यहाँ से इन पॉइंट से यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर पड़ेंगे, क्योंकि ये बेस पर है तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर प्रोजेक्शन पड़ेंगे और ऊपर से वर्टिकल प्लेन पर पड़ेगी और इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा फ्रंट व्यू और ये बन जाएगा टॉप व्यू। इसी को हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। एक्स वाई लाइन हमने यहाँ पर ले ली, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स वाई लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एक्स वाई लाइन से ये जो लाइन है इसे नीचे जो है सुटेबल दूरी पर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है, जिसकी साइड कितनी है, 30 mm, हर एक साइड 30 mm की होगी। और उसके सेंटर में एक पॉइंट हमें मिलेगा ई पॉइंट। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक 30 mm की जो साइड का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और बिल्कुल बीच में जो है उसके हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जो कि पॉइंट होगा हमारे पास ई। और यहाँ पर ये पॉइंट के नाम दे देते हैं ए बी सी डी है, तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा ए बी सी डी और बीच में ये क्या आ जाएगा, ई पॉइंट। अब यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे जो कि रेफरेंस लाइन पर पड़ेगी, जैसे ये थी रेफरेंस लाइन पर पड़ेगी और ये एक्सिस जो है ये इसकी हाइट जो है बिल्कुल बीच से ये ई पॉइंट है, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन ऊपर कितनी जाएगी, 60 mm लॉन्ग जाएगी, जितना एक्सिस की हाइट हमें दी है। तो इस तरह से ये एक्सिस की हाइट हमने इस एक्स वाई लाइन से 60 mm ले ली और ये प्रोजेक्शन जो है इन कॉर्नर की यहाँ तक आ गई, जैसे ये था इन कॉर्नर की यहाँ तक आ गई। और जो एक्सिस की लेंगे तो ये एक्सिस की जो हाइट है पूरी आएगी, क्योंकि ये एक्सिस हमें ये है हमारे पास, ये दिया गया है 60 mm लॉन्ग, इसको मिला देंगे, ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास, ये फ्रंट व्यू बन गया और ये कौन सा बन गया, ये टॉप व्यू बन गया।
यहाँ पर अगर आप नेमिंग करना चाहें तो ये कैसे करेंगे आप नेमिंग, जब आप इस तरफ से देखेंगे बी पॉइंट और सी पॉइंट आपको पहले दिखेगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये बी डैश है और यहाँ पर ये सी डैश है। इनके पीछे बी के पीछे ए है तो ए डैश, इसके पीछे डी डैश, और ये जो ई पॉइंट है इसको हम क्या कह देंगे, ई डैश। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन जाएगा। ये तो हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर ली जो कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। अब हमें क्या करना है, साइड व्यू को भी ड्रॉ करना है। साइड व्यू को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑक्सिलरी प्लेन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक प्लेन आ जाएगा, इसको हम ऑक्सिलरी प्लेन बोलेंगे। साइड से देखते हैं, यानी कि यहाँ से देखेंगे हम इसको लेफ्ट पे, तो ये यहाँ पर हमारा बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको इस तरफ से, तो यहाँ पर हमें यही दिखेगा, सिर्फ एक इस तरह से ए बी ई ये जो ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। इसको बनाएंगे कैसे, अब इस साइड से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इस साइड से देख रहे हैं इसको, और जब ये देखेंगे तो ये ट्रायंगल हमें दिखेगी। तो ये इस तरह का बनेगा साइड व्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परपेंडिकुलर एक लाइन हम लगा लेंगे, एक्स वाई लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है। तो हमने एक लाइन लगा ली परपेंडिकुलर, और इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पर हम साइड व्यू बनाएंगे। क्योंकि इसको इस तरफ से देख रहे हैं, एक तरह से फ्रंट व्यू के साइड में ही बनेगा। इस तरफ से देखेंगे तो इसके जो है राइट में बनेगा, क्योंकि हम लेफ्ट से देखते हैं तो राइट में बनता है फर्स्ट एंगल के अंदर। तो इसको जो है हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें करना क्या है, इनकी प्रोजेक्शन ले लेनी है, क्योंकि जो साइड व्यू बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के प्रोजेक्शन से ही बनेगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रोजेक्शन ले ली ई पॉइंट से, इन कॉर्नर से, इसी तरह से यहाँ से हमने इसकी हाइट ले ली। अब यहाँ तक इनको बढ़ा देना है, जैसे यहाँ पर हमने बढ़ाई है नीचे जो टॉप व्यू है। अब यहाँ से 45 डिग्री पर हमें यहाँ से 45 डिग्री पर लाइन लगा लेनी है। तो 45 डिग्री पर लाइन लगा लेनी है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप 45 डिग्री पर लाइन नहीं लगाना चाहते, प्रकार लेकर उसको यहाँ पर रखकर इतनी खोलेंगे और एक कर्व लगा देंगे, उसके बाद इतनी खोलेंगे एक कर्व लगा देंगे, इतनी खोलेंगे एक कर्व लगा देंगे, उस तरह से भी कर सकते हैं। 45 डिग्री की हमने ये लाइन लगाई। अब ये जो पॉइंट जो हमें मिले हैं, ये जो पॉइंट हैं, ये हमें ये साइड ही मिली है और सेंटर का मिला है, और ये जो है हमें ये हाइट मिली है जो फ्रंट व्यू से मिली है। तो यहाँ पर हम इनको मिला देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा साइड व्यू, और बीच में जो है इस तरह से ये एक्सिस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। अब साइड व्यू जब हम बनाते हैं, जैसे इसकी नोटेशन हमने डैश में देते हैं, इसकी स्मॉल लेटर में देते हैं, तो इसकी कैसे देते हैं, इसको हम कहेंगे A1 B1, यानी कि 1 1 इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर है, हम इसको देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो A B और E हमें दिखेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, E1 हो गया। ये 3 पॉइंट जो है हमें सामने से दिख रहे हैं। उसके पीछे A के पीछे जो है हमारे पास D है, B के पीछे C है, तो A के पीछे यहाँ पर D है तो D1, B के पीछे C था या C1। तो इस तरह से ये नाम जो है, यानी कि जो नेमिंग है, इस तरह से हम साइड व्यू में करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइड व्यू बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। कई बार हमें ऑक्सिलरी प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी प्रॉपर जो है, अगर किसी सॉलिड की हमें और ज़्यादा डायमेंशन दिखानी होगी, साइड से कैसा दिखता है, तो उन केसेस के अंदर हम ऑक्सिलरी प्लेन का भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो एक एग्जांपल लिया, एक सिंपल सा हमने, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पर, हमने स्क्वायर पिरामिड लिया, आप जो है पेंटागन जो ले सकते हैं, आप हेक्सागोनल पिरामिड ले सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं जिनमें साइड व्यू जो है अलग अलग तरह का बनेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।